नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कहते हैं वक्त बहुत बलवान होता है, वक्त का पहिया एक ना एक दिन जरूर घूमता है। भारत और रूस के संबंध में भी कुछ इसी तरह वक्त का पहिया घूमा है। भारत रूस के संबंधों ने फिर साबित किया कि समय की गति बहुत विचित्र होती है। यही कारण है कि रूस कभी भगवद गीता को बैन करने वाला था, लेकिन आज वही हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ गीता पुतिन के हाथों में सुशोभित हो रही है। व्लादिमीर पुतिन अभी भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्वागत किया। यहाँ पीएम मोदी ने पुतिन को भगवद गीता भेंट की। इससे 2011 की वो पुरानी याद ताजा हो गई, जब रूस की अदालत में गीता को बैन करने का मामला गया था। जी हाँ, ये मामला 15 साल पुराना है। साल 2011 में रूसी प्रांत साइबेरिया में टॉम्स्क की अदालत में गीता का मामला पहुंचा था। उस वक्त भगवद गीता को बैन करने की मांग की गई थी। हालांकि ये भगवद गीता की रूसी भाषा में अनुवादित प्रति थी। अदालत में भगवद गीता को उग्रवादी साहित्य करार देकर बैन करने की मांग की गई थी। रूसी विदेश मंत्रालय भी मामले की जांच में जुटा था। उस वक्त इस मामले की वजह से भारत से लेकर रशिया तक आक्रोश था। मगर देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को इसी ग्रंथ यानी कि गीता की रूसी भाषा में अनुवादित प्रति उपहार के स्वरूप में दी है। अव्वल तो ये है कि पुतिन ने भी इसे बड़े आदर से स्वीकार किया। 2011 में रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने रूसी भाषा वाली भगवद गीता को एक्सट्रीमिस्ट माना था। साइबेरियाई शहर टॉम्स्क में प्रोसिक्यूटर चाहते थे कि गीता के इस एडिशन को एक्सट्रीमिस्ट घोषित कर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो भगवद गीता तानाशाह हिटलर के मैन कैम्प जैसी कैटेगरी में आ जाती। इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस के प्रकाशित भगवद गीता एज इट इज पर अदालती कार्रवाई हुई। तो वहीं इस्कॉन से प्रकाशित भगवद गीता के एज इट इज पर अदालती कार्रवाई हुई। रूसी अभियोजकों का दावा था कि इस ग्रंथ में इसे ना मानने वालों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां हैं, जो सामाजिक में परेशानी खड़ी कर सकती है। मामला टॉम्स्क की अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान रूस में रहने वाले हिंदू समुदाय और भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया। इतना ही नहीं, भारत में संसद तक में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ। उस वक्त के विदेश मंत्री रहे SM कृष्णा ने भी रूसी राजदूत से बात की थी। भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। वैश्विक स्तर पर हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई। आखिरकार 28 दिसंबर 2011 को गीता की जीत हुई। रूसी अदालत ने गीता के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में कोई एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट नहीं है। हालांकि उस वक्त खुद रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भगवद गीता के टेक्स्ट पर कमेंट्री की जांच हो रही है, ना कि खुद टेक्स्ट की। इस मामले का ट्रायल जून 2011 में शुरू हुआ था। भगवद गीता के रूसी अनुवाद को फेडरल लिस्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मटेरियल्स में डाले जाने का खतरा था, मगर अदालत के फैसले में यह संभव नहीं हो पाया। अदालत ने गीता को लीगल माना। समय बीता और अब 2025 में परिदृश्य पूरी तरीके से बदल चुका है। तभी तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भगवद गीता की रूसी अनुवादित प्रति भेंट की। इस घटनाक्रम से यह साबित होता है कि भारत रूस संबंध मजबूत समय के साथ ऐसे विवाद आते जाते रहते हैं और दोनों देश आसानी से इन्हें सुलझा लेते हैं। लेकिन आज वही गीता को भेंट किया गया है रशियन प्रेसिडेंट को। तो ये एक बड़ी बात है। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।